सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सबके सामने किया परिणीति को शर्मिंदा, कर दी गलत हरकत, और इस हीरोइन के चक्कर में अर्जुन कपूर ने छोड़ा मलाइका का साथ। और क्यों बस एक गलती की वजह से सुपरहिट कॉमेडियन का करियर हो गया बर्बाद। आमिर खान की बेटी ने झुकाया पापा का सर, लेकिन पापा भी कुछ कम नहीं है, अपनी बेटी के उम्र की लड़की से चला रहे चक्कर। और इस एक्ट्रेस ने शादी के बाद बदला अपना धर्म। और कौन है ये प्रेग्नेंट महिला जो सोने का कपड़ा पहनकर आ गई पार्टी में? जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 1, बॉलीवुड कलाकार कभी कभी अपने कपड़ों की वजह से गलत मोमेंट का शिकार हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ परिणीति चोपड़ा के साथ, जब एक फिल्म प्रमोशन में वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची। फिल्म का प्रमोशन करते हुए जब सिद्धार्थ और परिणीति फोटो खिंचवाने के लिए पोज देने लगे तो सिद्धार्थ ने उन्हें गोद में उठा लिया, जिसके बाद परिणीति ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई, जिसके बाद ये मोमेंट पेपराजी के कैमरे में कैद हो गया और ये वीडियो वायरल भी हो गया। आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ को परिणीति को इस तरह से गोद में उठाना चाहिए था, या फिर परिणीति को कोई ढंग का ड्रेस पहनकर आना चाहिए था? फैक्ट नंबर 2, टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली हीरोइन राधिका मदान फिल्मों में काफी अच्छा कर रही हैं। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में आ रही हैं जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। हाल ही में उनकी फिल्म कुत्ते आई थी, जिसमें उन्होंने अर्जुन कपूर और तब्बू के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिल्म के प्रमोशन में अर्जुन और राधिका कई जगह साथ में नजर भी आए थे। इसके बाद उनके रिलेशन को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए। सोशल मीडिया पर भी राधिका काफी एक्टिव रहती है और इंस्टाग्राम पर इनके 3.7 मिलियन फॉलोवर्स है। राधिका ने पटाखा, अंग्रेजी मीडियम और शिद्दत जैसी सुपरहिट फिल्में भी दी है। फैक्ट नंबर 3, वादी वेलु साउथ इंडस्ट्री के एक जाने माने कॉमेडियन है जो कि लगभग हर दूसरी तीसरी फिल्म में नजर आ जाते हैं, लेकिन 2010 के बाद ऐसा समय आया जब इनके ऊपर तमिल सिनेमा में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया और वो चाहकर भी किसी फिल्म में नजर नहीं आए। वादी वेलु से एक गलती हो गई, कुछ ईगो और ज्यादा बोलने की उनकी आदत उनके खिलाफ काम कर गई। एक बार मणिरत्नम के बड़े भाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वादी वेलु को 5 लाख एडवांस भी दे दिया था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते मणिरत्नम के भाई ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने वादी वेलु से कहा कि 5 लाख रुपए वापस कर दें, जो उनके पत्नी और बच्चे के काम आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया, जिसके बाद इंडस्ट्री में उनका नाम काफी खराब हुआ और धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया। फैक्ट नंबर 4, आमिर खान की बेटी इरा खान आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती है, कभी अपने गलत रवैये के लिए तो कभी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी करते हैं। इरा खान के बॉयफ्रेंड का नाम नुपुर शिकरे है, जो कि उनके जिम ट्रेनर थे, जिन्हें बाद में प्यार हो गया और दोनों ने सगाई भी कर ली। नुपुर ने जिस तरह से सबके सामने किस करके इरा को प्रपोज किया था, ये बात भी काफी चर्चा में रही थी। वैसे आमिर खान खुद भी इस उम्र में पीछे नहीं है और चर्चा है कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी उम्र से कई साल छोटी एक्ट्रेस फातिमा खान से। जब फातिमा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल डिसीजन है। फैक्ट नंबर 5, बिपाशा बासु ने अपने हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत वर्ष 2001 में अब्बास से निर्देशित फिल्म अजनबी से की थी। इस फिल्म में वो अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म में उनके अलावा बॉबी देओल और करीना कपूर भी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म अजनबी में वो नकारात्मक भूमिका में नजर आई थी। फिल्म में उन्हें उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। साल 2003 में प्रदर्शित फिल्म जिस्म बिपाशा के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में बिपाशा एक बार फिर से नेगेटिव किरदार में नजर आई थी, जिसमें बिपाशा के अपोजिट एक्टर जॉन इब्राहिम मुख्य भूमिका में थे। बिपाशा और जॉन की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और ये फिल्म भी सफल साबित हुई। बिपाशा बासु ने अपने करियर में लगभग 55 फिल्मों में काम किया है। सभी स्टार्स सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े हुए हैं। वो लगातार अपनी फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने अपनी बिना मेकअप वाली फोटो शेयर की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में उनके बाल उम्र के साथ सफेद होते नजर आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अर्शिफा खान एक्टर ब्लॉगर होने के साथ साथ एक यूट्यूब स्टार भी है। अर्शिफा ने अपने करियर में कई पॉपुलर सॉन्ग में काम करने के साथ ही कई बड़े बड़े एड्स में भी अपना जलवा दिखाया है। अर्शिफा मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती है। आज अर्शिफा खान के इंस्टाग्राम पर 29.1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बात करें अगर इनके लव लाइफ की, तो अर्शिफा खान का नाम कई सोशल मीडिया स्टार्स के साथ जोड़ा जा चुका है। बताया जाता है कि अर्शिफा एक बार दानिश जहन जैसे बड़े स्टार के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, पर दानिश की डेथ के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद इन्होंने टिकटॉक स्टार लकी डांसर को डेट किया, पर उनके साथ भी इनकी कुछ खास जमी नहीं और कुछ महीनों के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो अर्शिफा इस वक्त टीम 07 के अदनान को डेट कर रही है। हालांकि दोनों ने इस बात पर कहीं भी कोई टिप्पणी नहीं की है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों रियाज का रियल नेम है रियाज आफरीन, साथ ही उनका निकनेम है रियाज अली। प्रोफेशन से रियाज एक फैशन ब्लॉगर, एक्टर, मॉडल और सोशल मीडिया स्टार है। रियाज का जन्म 14 सितंबर 2003 में भूटान में हुआ था। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रियाज की उम्र आज लगभग 20 साल है। रियाज ने अपने टिकटॉक करियर की शुरुआत नवंबर 2018 में की थी। अपने टिकटॉक करियर की शुरुआत में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था, पर एक समय आया जब उनकी वीडियोस वायरल होती चली गई और ये एक बहुत बड़े स्टार बन गए। अब तो रियाज को बड़े बड़े म्यूजिक एल्बम कंपनी के ऑफर आने लगे हैं। यारी है, पहाड़न, डेली डेली, सुपरस्टार, गुची और चॉकलेट जैसे फेमस सॉन्ग में काम किया है। दोस्तों रियाज अपनी लाइफ में एक एक्टर बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि रियाज इस वक्त 6 से 7 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। इसी के साथ उनकी नेटवर्थ लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए। बात करें अगर इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो उनके पास एक मर्सिडीज बेंज GLA है जिसकी कीमत 80 लाख रुपए। साथ ही उनके पास एक बाइक है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है और उनके पास एक KTM ड्यूक भी है जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए। फैक्ट नंबर 8, सुनील शेट्टी 90 के दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। हालांकि आज भी इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, लेकिन
लेकिन ज्यादातर फिल्मों में डेयरिंग रोल में ये नजर आते हैं। इनका एक बेटा और एक बेटी है। इनके बेटे आहाना शेट्टी फिल्म तड़प से इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर चुके हैं और इनकी वही बेटी बॉलीवुड की एक जानी मानी स्टार है और हाल ही में इनकी शादी मशहूर क्रिकेटर KL राहुल से हुई है। फैक्ट नंबर 9, आपको सलमान खान की फिल्म वांटेड में नजर आई हीरोइन आयशा टाकिया तो याद ही होंगी। आयशा टाकिया एक हिंदू परिवार से आती हैं, लेकिन 2008 में उन्होंने फरहान आजमी से शादी कर ली। आयशा फरहान के होटल में खाना खाने जाया करती थी, वहीं इन दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद आयशा ने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया। आयशा के पति फरहान एक बिजनेसमैन है जिनके मुंबई में कई होटल भी हैं। अब आयशा टाकिया एक मुस्लिम है और अपने पति के धर्म का पूरा सम्मान करती हैं। फैक्ट नंबर 10, बात करेंगे स्टार किड्स की 10th और 12th में आए नंबरों की। सुपरस्टार सलमान खान में 10th क्लास में 41% हासिल किए थे। आलिया भट्ट ने 10th क्लास में 61% और 12th में 52% हासिल किए थे। आलिया भट्ट के पति यानी कि रणबीर कपूर ने 10th में उनकी बीवी से भी कम नंबर हासिल किए थे, 54%, लेकिन 12th में उन्होंने 62% हासिल किए थे। जानवी कपूर 10th में 84% और 12th में 86% लाई थी। जानवी भले ही एक्टिंग में अच्छी ना हो लेकिन पढ़ाई में तो अच्छी थी। अक्षय कुमार को 10th में 65% और 12th में 69% मिले थे। सनी देओल को 10th में 48% और 12th में वो फेल हो गए थे। सोनाक्षी सिन्हा का 10th में 75% और 12th में 60% मिले थे। फैक्ट नंबर 11, ड्रेस डिजाइनर सुहानी पारीक पिछले दिनों हुई नीता अंबानी के इवेंट में एक खास तरह की ड्रेस पहनकर पहुंची। इस ड्रेस में उन्होंने 24 कैरेट का सोना कैरी किया था। सुहानी इस समय प्रेग्नेंट है और उनके इस अनोखे ड्रेस में उनके बेबी बम्प साफ नजर आ रहा है। सुहानी ने 24 कैरेट सोने का ब्लाउज पहना था। इसके अलावा उन्होंने गोल्ड बेली आर्मर भी पहना था। उन्होंने इस ब्लाउज को ब्लैक साड़ी के साथ कैरी किया था। उनके इस लुक की चर्चा सभी जगह हो रही है। इस ड्रेस में सुहानी काफी खूबसूरत नजर आ रही थी और लोगों की नजरों में भी बनी हुई है। फैक्ट नंबर 12, बच्चों को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद होती है। वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन भिंडी सिर्फ पसंद ही आने वाली सब्जी नहीं है, बहुत फायदेमंद भी है, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक साबित होती है। भिंडी में पाए जाने वाला लसलसा पदार्थ जिससे सभी दूर भागते हैं, असल में हमारी हड्डियों के लिए वो बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें विटामिन K पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा भिंडी हरी सब्जी होती है जिससे कि आंखों की रोशनी और शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा भी भरपूर होती है। तो अगर आप भी भिंडी नहीं खाते तो आज से खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक फायदेमंद सब्जी है।